चलिए साथियों, फिर से एक बार सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खेत खलियान बाग बगीचे सबके हरे भरे होंगे और सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की मीटिंग की शुरुआत की जाती है। तो स्टार्टिंग में ही साथियों, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई परम शक्ति है जो निश्चित रूप से हमारे साथ साथ चलती है। हम विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीकों से उसको मानते हैं। तो जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, जिस तरह से भी मानते हैं, तो उस परम शक्ति को जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं। उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से अगर जो है आज हम इस दुनिया में हैं तो माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर लिखाने का प्रयास किया। और आज हम जो बोलते हैं, जैसी हमारी सभ्यता है, तो बहुत सारे गुरुओं का साथियों हाथ रहा है। तो उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ चलती है। सूर्य को धन्यवाद देते हैं, चंद्रमा को धन्यवाद देते हैं, जल को धन्यवाद देते हैं, भोजन को धन्यवाद देते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हमको ईश्वर ने दी हुई है, जिसकी वजह से जो है आज हम चल रहे हैं साथियों। तो पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद साथियों, सारा खेल आपके मन का है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि मन के हिसाब से कुछ होता नहीं है साथियों। आजकल बहुत सारी चीजें मन के हिसाब से होती हैं। तो आज जो विषय है, जो चर्चा का विषय है, आज हम लोग बात करेंगे मन के लिए कुछ अमृत की बूंदे, कि कैसे मन को हम प्रभावित कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। मन कहाँ ज्यादा लगता है, कहाँ लगना चाहिए सफलता के लिए। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों है कि मन चलता कैसे है, मन काम कैसे करता है। तो पहली जो बात है, पहली जो चीज है कि मन जो है विचारों के प्रतिबद्ध होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही मन काम करता है। तो हमको आज सबसे पहले विचारों के महत्व को समझना होगा। जो हम सोचते हैं उसका सीधा साथियों जो असर होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत विचार या फिर गलत भावनाएं किसी के लिए रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अपनी नजरों में अपने विचारों को सही रखते हो, किसी और के लिए भी विचार गलत हो। तो सबसे पहले हमें अपने जो है विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और अंगों को सुरक्षित रखने के लिए इतना ताम झाम हम लोग करते हैं साथियों कि देखिए, ईश्वर ने हमारी आंखें बनाई हुई है, तो आंखों के लिए हम चश्मा लगाते हैं। ऐसे ही हमारे बाल हैं, साबुन, शैम्पू, क्रीम और कंडीशनर, ऐसी बहुत सारी चीजें लगाते हैं बालों के लिए। अपनी बॉडी पर तरह तरह के परफ्यूम वगैरह, तरह तरह के साबुन और बहुत सारी चीजें हम लोग लगाते हैं, जिससे शरीर से तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जो विचार हैं, विचारों पर हम कौन सा साबुन लगाते हैं, कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, तो निश्चित रूप से आज वहां पर परिवर्तन करने की जरूरत है साथियों। कि विचार उसी पर काम करेंगे जैसी हम संगत में रहते हैं, जैसी हम किताबें पढ़ते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसी हमारी विचारधारा होती चली जाती है। तो पहली चीज साथियों हमको करना क्या है कि अपने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि विचारों में क्या परिवर्तन होना चाहिए। जब हमको ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है, हमको मनुष्य योनि में पैदा किया है, तो आज मनुष्यता के गुण ही, मनुष्यता वाले विचार ही हमको अमीर, कामयाब, सफल और लोगों की दृष्टि में अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार के विचारों में साथियों हमको परिवर्तन करना है। और हर व्यक्ति आज जान रहा है कि किन बातों में हमको परिवर्तन करना है, क्योंकि अगर मैं अपने विषय में जानता हूं तो निश्चित सी बात है कि सबसे अच्छे से केवल मैं ही अपने विषय में जान सकता हूं साथियों। तो वैसे ही आप अपने विषय में बहुत अच्छा जानते हैं। तो विचारों में जरूर परिवर्तन कीजिए। और दूसरा, अमृत पाने का तरीका है कि दूसरी चीज में हमको जो परिवर्तन करना है साथियों, वो चिंताओं से लड़ना आना चाहिए। कि आज हम चिंताओं से लड़ नहीं पाते हैं। और ये बात सत्य है कि जब तक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिंताएं आएंगी।
विभिन्न विचारों के कारण चिंताएं आएंगी, भविष्य की चिंताएं आएंगी। तो उन चिंताओं के साथ आप लड़ते कैसे हैं, रिकवर कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है साथियों। कि जो चिंताओं से लड़ नहीं सकता है वो जवानी में ही मर जाता है। और सही बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आनी शुरू होती हैं, और उन चिंताओं से हम बचना चाहते हैं, लेकिन बच कोई नहीं पाता है साथियों। उसके बीच का रास्ता हमको निकालना है, हल निकालना है कि कैसे उस परेशानी को जो है दूर किया जा सकता है, और निश्चित रूप से वहीं से हम आगे की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर मुझको एक बात याद आती है जो मैं आपको बताऊंगा, कि एक बहुत बड़े जो है तांत्रिक थे, वो टोने वगैरह, टोटके वगैरह किया करते थे, और लोग बीमार हो जाया करते थे, कुछ लोग सही हो जाया करते थे। लेकिन अधिकतर कंडीशन क्या होती थी कि लोग आते थे और दूसरों को बीमार करने के लिए, दूसरों के जीवन में ये नुकसान हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे टोटके उस तांत्रिक से जो है लोग कराया करते थे। तो एक दिन उनका बहुत करीबी था, और उन्होंने जो है तांत्रिक से पूछा कि गुरुदेव, अब आप जो है बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, और जो है मैं जानना चाहता हूं कि आप ये कैसे करते हैं, अपनी आप कला मुझको बता कर जाइए ताकि आपकी यह कला खत्म ना हो। तो उन्होंने कहा, ऐसा मैं कुछ ना जानता हूं, ना कोई जादू करता हूं, ना कोई तंत्र मंत्र करता हूं। मैं सिर्फ एक चीज करता हूं कि कोई ना कोई एक टोटका ऐसा बनाता हूं, चाहे वो नींबू हो सकता है, वो जो है बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कुछ लिखा हुआ हो सकता है। सिर्फ मैं ऐसा करता हूं कि उनके घर के आसपास किसी सदस्य की नजर उस पर पड़ जाए, सिर्फ मैं ये प्रयास करता हूं। बाकी जैसे ही उनको ये पता चलता है कि मेरे घर में किसी ने ऐसी चीज रख दिया है, नींबू ला के रख दिया है, बाल ला के रख दिया है, ऐसा तंत्र मंत्र ला के रख दिया है, तो मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, ना मैं कोई जादू करता हूं। उसके मन में ऐसे विचार उठने शुरू हो जाते हैं, और वो अपने विचारों के कारण दुखी होने लगता है, उसके जीवन में दुर्घटनाएं होने लगती हैं, और जो है वो सोचता है कि किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है जिससे मेरे जीवन में दिक्कतें हो रही है। उसको सही कराने के लिए अगले तांत्रिक के पास जाता है, फिर वो भी अपना इसी तरीके से उसके विचारों के साथ खेलता है। तो साथियों, विचारों का बहुत बड़ा महत्व है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है अपनी चिंताओं, भय, डर को खत्म करने का प्रयास कीजिए, और ये अपने जीवन से सिर्फ हम ही खत्म कर सकते हैं, कोई दूसरा इसको खत्म नहीं कर पाता है। तीसरी चीज है साथियों कि स्वयं को व्यस्त रखें। आज बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की गंभीर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर। ये साथियों, इसका जो है 40 से 50% बीमारियां होने का कारण है कि हम अपने जीवन में व्यस्त नहीं रहते हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति व्यस्त नहीं रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर भी कहा जाता है। ऐसे हमारे दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं, और ये सर्वे है कि नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में ज्यादा आते हैं, जिस कारण से जो व्यक्ति निरंतर काम में लगा रहता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जो अपने दिमाग को जितना ज्यादा व्यस्त रखता है, उसके दिमाग में उतनी नेगेटिव चीजें कम आती हैं, और अच्छा जीवन वो व्यक्ति जी पाता है। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, वो भय और चिंता से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, जल्दी लिप्त हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां उनको आ जाती हैं। तो दुख होने का रहस्य ये है कि आपके पास फुर्सत ही ना हो उस दुख के बारे में सोचने की। तो अगर जो है आपके पास इतनी फुर्सत ही नहीं रहेगी साथियों दुखी होने के लिए, तो निश्चित रूप से वो दुख आपको सताएगा भी नहीं। और इसके बाद अगला जो हमको काम करना है, वो अपने अंदर जो परिवर्तन करना है वो है कि खुश रहने की आदत डालिए। कि आज हमने दुनिया में बहुत सारी आदत डाली हुई है, सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, समय पर खाना खाना, समय पर ब्रश करना, तो सारी चीजें हम समय पे कर रहे हैं, लेकिन खुश रहने की आदत हम नहीं डालते हैं। ये बात साथियों सही है कि जिंदगी में जो है बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो आप कितना खुश रहने की आदत डालते हैं, इस चीज पर हमको काम करने की जरूरत है।
कि हम इंतजार में हैं कि कोई आएगा और हमको खुशी देगा। बहुत सारी उम्मीदें हमने लोगों से लगा रखी हैं और शायद साथियों ऐसा होने वाला नहीं है। आपको जिन परिस्थितियों में है उन्हीं परिस्थितियों में खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और जैसे ही आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, आपका बिजनेस सही होने लगता है, आपका स्वास्थ्य सही होने लगता है, आपकी विचारधाराएं सही होने लगती हैं, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। आज बढ़ गया है, टमाटर का रेट बढ़ गया है, तो कुछ लोग उस रेट को लेकर परेशान हैं। तो साथियों, हमको अपने लिए ऐसी चीजें जो है करनी है कि अगर जो है पनीर नहीं है तो दाल रोटी में ही खुश रहिए। अगर कोई आपकी बात से जो है नाराज हो जाता है तो उसकी उस नाराज होने की अदा में खुश रहने का प्रयास कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उस दिक्कत में भी इंजॉय करने का प्रयास कीजिए कि कैसी दिक्कतें जो है ये हमारे जीवन में आ गई। तो हर चीज में साथियों हमको ये आदत डालनी पड़ेगी खुश रहने की, और इसकी शुरुआत होगी हमसे, हमारे घर परिवार से। इसके बाद अगला जो साथियों हमको परिवर्तन करना है वो है कि सभी से प्यार कीजिए। जितना भी प्रकृति में जितने भी सजीव हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजीव से ही प्रेम किया जा सकता है, आप अपनी निर्जीव चीजों से भी प्रेम कीजिए। आप अपनी उस गाड़ी से प्यार कीजिए जिसपे आप बैठते हैं, अपने उस बिस्तर से प्यार कीजिए जिसपे आप सोते हैं। ऐसी चीजें जो भी आप अपने जीवन में अपनाते हैं उन सभी चीजों से प्रेम कीजिए साथियों। और निश्चित रूप से वो जो है सजीव नहीं है, उनके अंदर जान नहीं है, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देंगी। लेकिन ऐसी मानसिकता तो हम बनाएं, लेकिन हम लोग ऐसा बना नहीं पाते हैं। तो जब सभी से हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं साथियों, तो हृदय की बुद्धिमत्ता हमारी बढ़ने लगती है और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। और जैसे तनाव मुक्त होते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। इसके बाद कभी आपने सोचा होगा या कभी आभास किया होगा, एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या होता है कि एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है। समाज जो है उन दोनों को अलग कर देता है, एक जेल में बंद कर देता है। तो साथियों, वो जो प्रेमी होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेमिका उससे दूर हो जाती है, उसको जेल में बड़ा कष्ट आता है। लेकिन तभी एक जेलर जो आता है, वो सज्जन व्यक्ति आता है और वो कहता है कि गलती सिर्फ इसके अकेले की नहीं है, प्रेमिका की भी गलती है, उसको भी जेल में डालना चाहिए। और दोनों को एक ही जेल में बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, हुआ क्या कि अब जो जिससे दिक्कत हो रही थी वही जो है उनके लिए सारे खुशी का कारण बन गया कि अब वो जेल जेल के समान नहीं रह गई। तो ऐसा क्या हो गया साथियों? क्योंकि जो दो लोग प्रेम करते थे उनको आपस में जोड़ दिया गया। वैसे ही आज दुनिया में हम लोग जो है हर व्यक्ति के साथ प्रेम करें, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना शुरू करते हैं, वो वाइब्रेशन जो है वायुमंडल में, प्रकृति में जानी शुरू हो जाती है और आपके लिए सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। और मैं एक चीज और कहूंगा कि थोड़ा सा धार्मिक जो है दृष्टिकोण जरूर रखिए, क्योंकि जब आप विपरीत परिस्थितियों में होंगे, जब आपको कोई दुख सताएगा, जब आपको दिक्कत होगी, जब परेशानी आएगी, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, तो जब आप जो है धार्मिक दृष्टिकोण रखते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, अगर आप उसको याद करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आती है कहीं ना कहीं से साथियों, और हमारे संबल को बढ़ाती है, हमारे दृष्टिकोण को पॉजिटिव कर देती है, उस समस्या से ऊपर निकलने में मदद करती है। जैसे कई लोग होते हैं कि आज जो है ईश्वर को, भगवान को नहीं मानते हैं, तो साथियों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी मानते, क्योंकि मैं अपना बता रहा हूं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कोई ना कोई शक्ति तो निश्चित रूप से है साथियों। तो किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी चल रही हो, तो होगा क्या कि बहुत आप जब बाहर झांक कर देखेंगे तो पेड़ पौधे दूसरी दिशा में बहुत तेजी से, गति से पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है साथियों, कि गाड़ी से जा हम रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे हैं।
वो अपनी जगह पर ही है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यानी कई बार होता है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो चीज वाकई में सत्य नहीं होती है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं। इसके बाद साथियों कि एक मैं और आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि एक व्यक्ति था जो परम पिता परमेश्वर में बड़ा भरोसा रखता था। तो एक दिन वो नाव से कहीं जा रहा था और नाव जो है एक पत्थर से टकरा जाती है और वो पलट जाता है और निश्चित रूप से एक टापू के किनारे पहुंच जाता है। वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, कोई घर नहीं रहता है। तो वो परम पिता परमेश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मैंने आपकी बड़ी शिद्दत से सेवा किया है, आपको याद किया है, पूजा पाठ किया है, तो मैं इस टापू पर फंस गया हूं, तो कैसे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। उसको निकलने का रास्ता ईश्वर से बार बार वो पूछता है, लेकिन निकल नहीं पाता है कई दिनों तक। तो साथियों होता क्या है कि उसी परिस्थिति में वो घर बनाता है, एक झोपड़ी बनाता है और वहां पे रहना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन आकाश में बिजली चमकती है और उसकी झोपड़ी तहस नहस हो जाती है। तो वो कहता है कि ईश्वर, मैंने तुम्हारी शिद्दत के साथ इतनी पूजा पाठ किया, लेकिन आपने मेरा एक आशिया मैंने बनाया था जिसमें मैं गुजर बसर कर रहा था, और आपने वो भी जला के राख कर दिया बिजली के माध्यम से। लेकिन तभी दूसरे दिन लोग आते हैं जहाज से, उसको निकाल के वहां से ले जाते हैं। तो वो कहता है कि इतने दिन से मैं यहाँ था, कोई इस टापू पर नहीं आता था, तो आप लोग को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा पता उसी चीज से चला कि जब आपकी झोपड़ी जली और धुआं उठना शुरू हो गया, तो हमको ये पता चला कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां जरूर है। तो साथियों हमको वो आभास नहीं होता है, लेकिन ईश्वर हर काम अच्छे के लिए करता है। लेकिन तत्कालीन लाभ को देखते हुए हमको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और इसके बाद अगला जो परिवर्तन करना है साथियों, कि हमको अपना नेचर ऐसा बनाना है कि हम किसी व्यक्ति के काम आ सकें, यानी दूसरों की मदद करना है। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि पैसे से ही लोगों की मदद की जाए। हो सकता है कि आप किसी को अपनी गाड़ी पर कुछ दूर बैठाकर छोड़ दें, ये भी एक मदद है। आप किसी को एड्रेस बता दें, किसी को पानी पिला दें, जिस भी तरह से आप मदद कर सकते हैं और जिस चीज के लिए आप सक्षम हैं, जिसमें आप जो है आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, और निश्चित रूप से जो है आप उस तरीके की जो है मदद करना लोगों की शुरू कीजिए। जब आप लोगों की मदद करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर आपकी मदद करना शुरू कर देगा दोस्तों। इसके बाद धैर्य रखना सीखिए, किसी चीज के लिए उतावले ना होइए। हमारा काम है कर्म को करना, और जब हम सही तरीके से काम को करेंगे तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव परिणाम हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। धैर्य रखना पड़ेगा। अगर हमने कोई पेड़ लगाया हुआ है और हम जो है कल बैठे उसके सामने कि इसमें से कुछ निकला नहीं, आम तो पेड़ मैंने कल ही लगा दिया था लेकिन आज आम खाने को नहीं मिल रहा है, या फिर किसी पेड़ पर आम लग गए हैं और हम उसको कच्चा ही तोड़ने के प्रयास में है, तो ऐसा ना कीजिए साथियों। हर एक चीज का सही समय आता है, सिर्फ आप धैर्य बना के रखिए। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा भी हुआ है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी किसी चीज के लिए आप चाहे जितना एक पेड़ है उसको 100 घड़ा सींच दीजिए, लेकिन जब ऋतु आएगी तभी उस पेड़ से जो है फल निकलने वाला है, तब तक हमको धैर्य बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद अगली जो चीज में हमको परिवर्तन करना है जिंदगी में सफल होने के लिए, ईर्ष्या। ईर्ष्या को बंद करना पड़ेगा। ईर्ष्या से लोग नहीं जलेंगे जिनके प्रति आपने ईर्ष्या रखी हुई है। अगर कोई नुकसान होगा किसी व्यक्ति का तो ईर्ष्या आपको ही जलाएगी, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ होगा, आपके घर परिवार में दिक्कतें उत्पन्न होंगी। तो किसी के साथ ईर्ष्या रखने का प्रयास ना कीजिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, मुझको भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आएगा ही आएगा, ये मनुष्य का नेचर है। बहुत बड़े बड़े देवी देवता इससे नहीं बचे। लेकिन दोस्तों हमको करना क्या है कि जिस भी तरीके से जब भी आपको जिस काम से गुस्सा आता है उसमें क्या चीज आप अच्छा कर सकते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं दोस्तों। अपने मन से मनन कीजिए, अपने हृदय से पूछिए कि कैसे मैं अपने गुस्से को शांत कर सकता हूं। आपका हृदय 100% अंदर से एक आवाज आएगी और उस आवाज को फॉलो करने की जरूरत है। इसके बाद बदला
लेने में सुख नहीं है। हम लोग अक्सर जो है लोगों से कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, हमको दिक्कत महसूस होती है, तो हम सोचते हैं फला व्यक्ति से मैं बदला लूंगा। तो साथियों, बदला लेने से जो झगड़ा होता है, जो लड़ाई होती है, जो ईर्ष्या होती है, वो बढ़ती है। कभी भी बदला लेने से किसी समस्या का आज तक हल नहीं हुआ है। हल हमेशा जो है समझौतों से ही होता है। आप बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, ज्ञान में बड़े हो सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा साथियों, कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है, उसमें से 80% जो ये मामले सुलझते हैं, वो जो है समझौते से ही सुलझ जाते हैं, वरना केस केस चलता रहता है। तो क्यों हम लड़ाई झगड़ा करें, उसको समझौते के साथ अपने आप से समझौता कीजिए और उस ईर्ष्या को वहीं पर खत्म करने का प्रयास कीजिए। बदला किसी से लेने की भावना अपने मन में ना रखिए। इसके बाद स्वयं के नजरिए में जीवन जिए। किसी दूसरे को देखकर साथियों ज्यादा प्रभावित ना होइए कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी आवाज बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी मीटिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा जानते हैं। कि निश्चित रूप से हम उनसे सीखने का प्रयास करें। लेकिन हो सकता हो साथियों कि अगर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह हैं, आज वो बताते हैं कि आज मैं अगर इस बुलंदी पर हूं, 1,68,00,000 रुपए का चेक ले रहा हूं, तो मैंने जीवन के 22 से 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं। तो आज हम 1 करोड़ तो चाहने लगते हैं उनको देखकर, लेकिन जीवन के 25 साल भी तो देना पड़ेगा। तो वो 25 साल जब हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस इनकम पर पहुंच जाएंगे। तो जल्दबाजी करने का प्रयास ना करें, धैर्य रखने का प्रयास कीजिए। घर का माहौल अपने खुशनुमा बनाइए। तो ये आप ही के हाथ में है दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, ना कोई दूसरा इसमें कुछ बता सकता है। तो आपके घर का माहौल है, आप बेहतर समझते हैं कि किस व्यक्ति को किस चीज से खुशी मिलती है। हर व्यक्ति को मर्सिडीज से खुशी नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट, या फिर पत्नी है, जरूरी नहीं है कि उसको नौलखा हार ला के दिया जाए। आप उससे हालचाल घर पहुंच के बोल लीजिए, 2 शब्द मीठे कर लीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। अगर आपको एक गिलास पानी देती है, तो आपके घर का माहौल ऑटोमेटिक खुशनुमा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही घर का माहौल बदलेगा, आपके जीवन का भी माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को अपनाने की जरूरत है। और साथियों, एक चीज को और अपनाना है कि जिस चीज में भी परिवर्तन करना है, इसमें ना कोई पैसा लगना है, ना कोई रुपए लगना है, ना कुछ खर्च होना है। तो इसको कल पर मत टालिए, इत्मीनान से बैठिए, सोचिए, समझिए, और आज ही से इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ सोच का ही सारा खेल है। और जिस दिन साथियों हमने अपनी सोच को सही कर लिया, आपके आधे काम ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मन बहुत चंचल है। आज मैं बता रहा हूं, हो सकता है अभी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही 5 मिनट बाद आपको दूसरा व्यक्ति मिलेगा, आप इस मीटिंग ट्रेनिंग से दूर होंगे, तो मन में कुछ और चलना शुरू हो जाएगा। मन बहुत चंचल है। और आज बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े देवता अपने मन को साथियों कंट्रोल में नहीं रख पाए। तो हम भी उन्हीं की, उसी परमात्मा का अंश है। तो निश्चित रूप से ये गड़बड़ियां होंगी, एक दिन में सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन सुधार जरूर होगा। तो इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप के अंदर परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। एक दिन बहुत अच्छा जीवन में होना शुरू हो जाएगा। और मैं कहता हूं, जिस दिन आपका जीवन अच्छा हो जाए साथियों, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नर्क है। कहीं दूसरी दुनिया नहीं है, कहीं जाना नहीं है साथियों। अपने आप से एक प्रश्न जरूर कीजिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो आज से ही इस चीज को महसूस कीजिए। रात में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं, और जो लोग जो है जनाजे के पीछे चल रहे हैं, वो लोग मेरे विषय में बात क्या कर रहे हैं। तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आनी शुरू हो जाएगी कि लोग जो उस समय बात करेंगे, आज आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। कहीं लोग ये तो बातें नहीं कर रहे हैं कि ये बड़ा खराब आदमी था, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, या बहुत ही बेकार आदमी था, लोगों का इतना पैसा लेकर, लोगों को इतना जो है दिक्कत देकर लोगों को परेशान किया करता था। या फिर लोग ये कह रहे हैं कि यार बहुत भला इंसान था, जीवन में बहुत सारे लोगों का इसने भला किया, बहुत सारा पुण्य का काम किया हुआ है। तो आज से ही इसको महसूस करें, जीवन में बदलाव करें,
और जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है, समय की अपनी एक मर्यादा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को एक बार और धन्यवाद देता हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट। विश यू वेल।